Hello friends, I hope you're all good at your health. Actually, in the last lecture of mine, I had explained you the concept of finding inverse of a matrix by elementary transformation method. But today I am going to explain you the concept of finding inverse of a matrix but by adjoint method. यह दूसरा मेथड है जिससे हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. दिस इज अ सिंपलर मेथड एक्चुअली और इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस रिलेटिवली कम है उस मेथड से. Okay, so what exactly is the method? I'll tell you about it. Beforehand, we will study the formulation of this particular method. Guys, जब आपको इनवर्स फाइंड करना है a raised to minus 1, इसको हम लोग कहते हैं a का इनवर्स. तो ओके उसका फॉर्मूला बाय एडजॉइंट मेथड है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. सर ये कुछ नया है, हमने नया सुना है. ये देखो ये 1 अपॉन मॉड ऑफ ए नहीं है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट. आई होप डिटरमिनेंट आपको फाइंड करने आता है. ओके 1 upon determinant of A into adjoint of A. Sir, what do you mean by this adjoint of A? तो adjoint of A का मतलब है, सबसे पहले adjoint of A कैसे फाइंड होता है मैंने यहाँ पे दिया है. It is transpose of cofactor matrix of A. Sir, what do you mean by transpose? पता है आपको ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, उसको कहते हैं ट्रांसपोज. तो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं अगर आपको ये पता नहीं है तो मेरे जो मैट्रिसेस के लेक्चर्स है प्लीज see those lectures so that you will understand how to find cofactors. ठीक है. सो जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा उसके रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे आप तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा. अब जिनको नहीं पता है तो वो इस लेक्चर से भी ये चीज स्टडी कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स. ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड होते हैं और उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है. सबसे पहली बात ओके इफ यू रिमेंबर मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट व्हेन द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉन जीरो. मतलब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. वापस एक बार बोल रहा हूं, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है उसी का इनवर्स निकल सकता है. अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया उसका इनवर्स नहीं निकलता. इसको देख के आपको पता चल जाएगा गाइस. ऐसा क्यों गाइस मेरे को बताओ. इधर क्या है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो वो हो जाएगा 1 अपॉन जीरो एंड 1 अपॉन जीरो मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड. मतलब अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो 1 अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, मतलब इनवर्स इज नॉट डिफाइंड. दैट मींस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. सो इसलिए सबसे पहले आप वेरीफाई करो कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है या नहीं. अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो लिख दो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है. और एक चीज आप लोग इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हैं अगर मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल है. 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, इसी मैट्रिक्स का आप लोग इनवर्स कंप्यूट कर सकते हैं. समझ गए? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला सो दैट वी विल सॉल्व अ फ्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट. So guys, we'll check out this particular problem for finding inverse of this matrix A, that is a 2 cross 2 matrix. Okay, using adjoint method. ये कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताता हूं. तो सबसे पहला तरीका आप लोग ठीक से समझ लो. सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए. सो ए का डिटरमिनेंट कैसे निकलते हैं आपको पता होना चाहिए. 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे निकलते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 1 into 4 minus 2 into 3. Okay, so answer should be 4 minus 6, which is equal to minus 2. So guys, okay, minus 2 is the determinant. Is the determinant 0 guys? No, determinant is non-zero. Determinant is not equal to 0. Therefore, we will say that A is invertible. A is क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, invertible. Invertible इसका मतलब है that is A inverse exists. That is A inverse exists, मतलब A का इनवर्स निकल सकता है. अब ये इनवर्स हम लोग फाइंड करने का हमने प्रायर कंडीशन चेकिंग किया कि इनवर्स आएगा या नहीं आएगा सबसे पहले. ओके सो अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो डिक्लेयर कर दो A इज नॉट इनवर्टिबल, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ओके सम खत्म हो गया वहां पे. अब ऐसा नहीं, यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है. अब ये इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या बता रहा हूं वो ठीक से ध्यान दो. सबसे पहले फाइंड करो माइनर्स. और फिर फाइंड करो कोफैक्टर्स.
पहले माइनर्स फाइंड करो कोफैक्टर्स। इसमें 4 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4, सो इसके 4 माइनर आएंगे पोजीशन के हिसाब से। अगर आपको माइनर नहीं फाइंड करने आता, एज आई सेड, ओके, चेक माय प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ मैट्रिसेस इन व्हिच आई हैव टॉट हाउ टू फाइंड माइनर्स। फिर भी यहां पे मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं। ओके, माइनर 4 है पोजीशन के हिसाब से गाइस। ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये M11, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम M12, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम M21 एंड ये है पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम M22। सो माइनर जब फाइंड करते हैं M11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो और जो बचता है उसका डिटरमिनेंट निकालो। लेकिन ये तो एक सिंगल वैल्यू बचा 4, उसका डिटरमिनेंट खुद 4 ही होता है, सो यहां पे 4 आएगा। फिर M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया बचा 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया बचा 2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड किया बचा 1। सो दीज आर द माइनर्स। अभी कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो A11, A12, A21 और A22। मैं गाइस एक चीज बता दे रहा हूं, कोफैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है Aij इक्वल टू -1 रेज टू i प्लस j इंटू Mij, इंटू ये मल्टीप्लीकेशन है बीच में। Aij इक्वल टू -1 रेज टू i प्लस j इंटू Mij। मतलब गाइस Aij जो है वो Mij जैसा होगा या फिर उसका नेगेटिव होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, i और j। सो गाइस अगर i और j की टोटल एक इवन नंबर आ गए, इवन नंबर, ओके, सो -1 रेज टू इवन नंबर हमेशा 1 आंसर आता है। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 रेज टू 4 1 आएगा। सो इस केस में ये 1 बन जाएगा, 1 इंटू, सो 1 इंटू मतलब Aij और Mij सेम होंगे। लेकिन i और j की टोटल अगर ऑड आ गई, i और j की टोटल अगर ऑड आ गई तो -1 रेज टू जैसे ऑड टोटल मतलब 3, तो आंसर विल बी -1, -1 का क्यूब -1 इंटू Mij, मतलब वो -Mij हो जाएगा। मतलब उस केस में Aij जो है वो नेगेटिव बन जाएगा Mij का। सो ये जो चीज मैंने बताई आपको, ओके, वो एक बार यहां पे ओके सम में बता दूंगा। सी हियर गाइस, 1 1 देखो, ये देखो, ये इनकी टोटल इवन है ऑड है, चेक करो। 1 + 1 2 इवन है, सो माइनर एंड कोफैक्टर विल बी सेम। 1 + 2 3 मतलब ये i है और ये j है गाइस, Mij ना। सो i है 1 और j है 2। सो i की जगह पे 1 डाल दो, j की जगह पे 2 डाल दो, 1 + 2 3 हो जाएगा और -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ दिस, सो ये हो जाएगा -3। एक बार वापस चेक कर लो, 1 + 2 = 3, ऑड है, चेंज द साइन ऑफ द माइनर। और अगर ये बेस का टोटल इवन है तो कीप द वैल्यू एज इट इज, इधर भी नेगेटिव। सर क्यों? 2 + 1 = 3, ये नंबर इवन है ऑड है वो चेक नहीं करना है, वो नहीं देखना है आपको। ये जो बेस है ना i + j, Aij तो Mij, i और j का टोटल जो है वो ऑड है तो चेंज द साइन, अगर वो इवन है तो कीप इट एज इट इज। 2 + 2 4 इवन है तो कीप इट एज इट इज। समझ गए? ओके, अब जिनको नहीं समझा उनको एक कोई अलग से करके दिखाता हूं। A12 गाइस देखो, A12 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 2 इंटू M12। मैंने क्या लिखा है एक बार ठीक से देखो, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया, i की जगह पे 1 डाला है, j की जगह पे 2 डाला है, तो यहां भी i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2, यहां भी i की जगह पे 1, j की जगह पे 2। ओके, सो गाइस ये कितना हो गया, -1 रेज टू 1 + 2 = 3, -1 क्यूब इंटू M12 का रिजल्ट इधर M12 का 3 है और -1 का क्यूब क्या होता है उतना तो पता होना चाहिए, -1 इंटू -1 which is -1, so -1 इंटू 3 that is -3, so A12 is equal to -3 आ गया, A12 -3 आ गया और M12 जो है वो 3 था, चेंज द साइन। ठीक है, तो अब आप ऐसे याद रखो इसके बाद कि ये सब नहीं करते बैठना इतना बड़ा। ओके, सीधा याद रखो 2x2 मैट्रिक्स में ओके, जब आप माइनर निकालते हो तो कोफैक्टर उनके क्या होता है, फर्स्ट सेम लास्ट सेम, बाकी बीच की टोटल चेंज कर दो। फर्स्ट सेम 4, लास्ट सेम 1, बीच में दोनों की साइन चेंज कर दो। 3 becomes -3, 2 becomes -2, क्योंकि 1 + 1 2 इवन, ऑड टोटल, 2 + 1 3 ऑड, 2 + 2 4, सो ऑड वालों की साइन चेंज कर दी, इवन वालों की एज इट इज। समझ में आ गया आपको? अब हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली, एक्चुअली एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखा तो भी चलता है, लेकिन ये पहला सम है तो इसलिए मैं वैसा कर रहा हूं। ओके, ये देखो क्या करना होता है आपको इस पर्टिकुलर केस में, कोफैक्टर्स मिल गया तो अभी मैं लिख रहा हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, ये गाइस कोफैक्टर्स में लिखूंगा, पोजीशन के हिसाब से लिखूंगा। 1 1 मतलब यहां पे 4
1 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम -3 2 1 मतलब सेकंड और फर्स्ट कॉलम -2 2 2 सेकंड और सेकंड कॉलम विच इज 1। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। अब इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोग फाइंड करते हैं गाइस। एडजॉइंट, एक मिनट यहां पे ध्यान दो। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एज आई सेड, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ट्रांसपोज, C रेज़ टू T लिखा है सर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ट्रांसपोज करना मतलब क्या? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। सो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लो। 4 - 3 रो बिकम्स 4 - 3 कॉलम, -2 1 रो बिकम्स -2 1 कॉलम। ये हो गया आपका ओके एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आ गया? अब क्या फॉर्मूला दिया था, जस्ट पीछे आपने अगर नोट डाउन कर लिया है तो क्या फॉर्मूला मैंने दिया था ए इनवर्स फाइंड करने का? ये देखो, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला ये था, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन एडीजे लिखा है मैंने सिर्फ, इसका फुल फॉर्म है एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमने मिला एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। 4 - 2 - 3 1, 4 - 2 - 3 1। आई होप आपको समझ में। सर क्या मिल गया? ये इनवर्स में क्या? हाँ, अगर आप चाहो तो 1 अपॉन -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब 4 डिवाइडेड बाय -2 विल बिकम -2 इनटू डिवाइडेड बाय -2 ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा और ये -1/2 हो जाएगा। सो अगर आपको ये -1/2 अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आ जाएगा -2 1 3/2 and -1/2, and this is the inverse of the given 2/2 matrix। ये है inverse of the given 2/2 matrix। माइनस और कोफैक्टर्स को यूज करके एडजॉइंट मेथड ओके से हमने ये इनवर्स फाइंड कर लिया। इसमें हमने कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की। आपको समझ में आ गया यह चीज गाइस? ये तो हमको ऐसा करना पड़ेगा अगर अपने सब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है, जिसमें हमको पूरा आंसर एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन अगर अपना ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं 2/2 एडजॉइंट। याद रखो कैसे मिला, C रेज़ टू T मतलब जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर लो, इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, तो कॉलम बन गया रो और रो बन गया कॉलम। ओके, सो दिस इज द वे यू कंप्यूट द इनवर्स। आप वेरीफाई कर सकते हैं। सर वेरीफाई कैसे करें? कल मैंने बताया था, अभी मैं वेरीफाई करके नहीं बताऊंगा, लेकिन वेरीफाई कर सकते हैं। A इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स शुड बी I। अगर नहीं आया तो अपना कुछ गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको यही करने का भी, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया तो आपको एडजॉइंट ऐसे आप सिर्फ सम को, क्वेश्चन को देख के आप एडजॉइंट बता सकते हैं 2/2 के लिए। 3/3 के लिए थोड़ा मेहनत लगता है। ओके, अब एक काम करेंगे, चलो यहां पे आपने ये चीज अगर शायद नोट डाउन कर लिया है तो मैं यहां पे आपको एडजॉइंट निकालने का दूसरा शॉर्टकट मेथड बताता हूं, वेरी फास्ट। रिमेंबर दिस। ओके, डिटरमिनेंट मेरे को लगने वाला है इसलिए मैं ये पार्ट रखता हूं ऐसे ही। प्लीज सब लोग यहां पे ध्यान दो, जो बता रहा हूं ओके वो देखो। स्टूडेंट, ए इनवर्स निकालना है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन -2 इनटू एडजॉइंट। स्टूडेंट, अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। ओके, ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, डायगोनल एंट्रीज 1 और 4 उनको इंटरचेंज कर दो। 1 और 4 को इंटरचेंज कर दो, मतलब 4 ऊपर 1 नीचे, 4 ऊपर 1 नीचे। और ये जो दो एंट्रीज है उनको इंटरचेंज मत करो, उनके सिर्फ साइन चेंज करो, उनके सिर्फ साइन चेंज करो। सो इनके साइन चेंज करेंगे, हाँ, मतलब ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। मतलब जो डायगोनल एंट्रीज है उनको इंटरचेंज करो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनके सिर्फ साइन चेंज करो। ये आ गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये बन गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। बहुत आसान है ये। ओके, 4 - 2 - 3 1, देख लो 4 - 2 - 3 1, यही तो था एडजॉइंट। सो मतलब इतना नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अगर वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आप डायरेक्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं करोगे क्योंकि फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करोगे। ओके, इनवर्स कैसे फाइंड किया हमने, समझ में आ गया। एडजॉइंट कैसे फाइंड किया? सबसे पहले तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए 2/2 मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लो 4 1, और नॉन डायगोनल की साइन चेंज करो। नॉन डायगोनल्स को इंटरचेंज मत करो गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूं। नॉन डायगोनल एंट्रीज ये है, देखो ये और ये ये डायगोनल एंट्रीज है, ये दो, ये नॉन डायगोनल एंट्री जो है ना 2 और 3, उनके सिर्फ साइन चेंज कर दो, आपको मिल जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट मिल गया। फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऑलरेडी निकाल लिया है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो गाइस दिस इज द आंसर। यहां पे हमको मिल गया है 1 अपॉन -2 अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ इट।
समझ गए? सो 2/2 का अगर आपको यू कैन से इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल के आप ये ऐसा मेथड यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में आपको माइनर, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज, ओके, और फिर आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। हम लोग अभी नेक्स्ट सम जो करेंगे, ओके, वो 2/2 का शॉर्टकट से कर लेंगे। ठीक है, और फिर मैं जाऊंगा 3/3 के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मोर प्रैक्टिस, अभी तो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, so check out this particular problem of 2/2 guys। a दिया है 2 -3 4 5। तो सबसे पहले इसका इनवर्स फाइंड करना है हमको एडजॉइंट मेथड से। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेता हूं। ओके, 2 × 5 10 माइनस 3 × -4 मतलब माइनस 3 × 4 -3 × 4 is -12। so answer is 10 plus minus 12 which is 22, which is not equal to 0। so 22 is not equal to 0 guys, therefore a inverse exists। क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं है इसलिए a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डिटरमिनेंट 0 होता तो इनवर्स वाज नॉट डिफाइंड, इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला, a इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, दैट इज इक्वल टू 1/22 डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अभी मैंने बताया था आपको कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 5 ऊपर 2 नीचे, 5 ऊपर 2 नीचे, और इन दोनों की साइन चेंज करो। -3 becomes 3 एंड 4 becomes -4। उनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, नॉन डायगोनल एंट्री का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ साइन चेंज हो गई। ये बन गया इनवर्स। दिस इज इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? सो ये मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है टू फाइंड इनवर्स, ओके, ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो ये शॉर्टकट मैंने बता दिया इंटरचेंज करके। अगर माइनर कोफैक्टर निकाल के करना है, ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूं M11 M12 M21 M22। चलो माइनर निकाल लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर 2। अब कोफैक्टर मैंने शॉर्टकट से बताया था आपको A11 A12 A21 A22। ओके, कोफैक्टर पहला सेम, लास्ट सेम, बीच की साइन चेंज, बीच वालों की साइन चेंज, बरोबर है। अभी मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखूंगा। और एडजॉइंट लिखने के लिए A11 5 है, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एंट्री यहां नहीं होगी, यहां पे होगी, क्योंकि ट्रांसपोज करते हैं ना हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में ये कहां पे आएगा? A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां पे आएगा, लेकिन उसका ट्रांसपोज में यहां पे आएगा। सो ये हो जाएगा A11 A12 5 - 4 3 2 3 2। यू कैन चेक इट आउट, ये वही आंसर है, 5 3 - 4 2। Got the point? Okay, so this is the method to find inverse of a matrix by adjoint method। फॉर्मूला याद कर लो, A inverse का फॉर्मूला है 1 determinant of A into adjoint of A। adjoint मतलब क्या? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, सो अब हम लोग करेंगे एक 3/3 का एग्जांपल, माइनस कोफैक्टर्स यूज करके, adjoint यूज करके इनवर्स कैसे कंप्यूट करते हैं। ओके, सो फाइंड इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर 3/3 मैट्रिक्स। मेथड वही है, एडजॉइंट मेथड से हम लोग को ये करना है। तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, मैंने बताया डिटरमिनेंट निकाल लो। सो इस 3/3 का हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। आई होप यू नो हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। ओके, तो इससे थोड़ा सा फास्ट करता हूं डिटरमिनेंट फाइंडिंग। 1 × -2 - 4 -2 - 4, फिर भी लिख रहा हूं मैं एक्चुअली। ओके, -2 × 6 - 8, okay, and plus 1 × 3 -2, that is 3 + 2। so -6 हो गया, ये -6 हो गया into 1, ये 6 - 8 is -2 into -2, that is +4, 3 + 2 5, 5 × 1 5। so -6 + 4 is -2, -2 + 5, 5 - 2 is 3, which is not equal to 0। जब डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, therefore I can say A inverse exist करता है, A inverse exist। ओके, सो अब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये जगह रखेंगे हम लोग इनवर्स फाइंड करने का। यहाँ पे हम लोग माइनस और कोफैक्टर कंप्यूट कर देंगे। सो सबसे पहले मैं आपको माइनस बताता हूं। M11 फर्स्ट रो कितने माइनर होंगे गाइस? इसमें कितने एलिमेंट है? 9 तो माइनर भी होंगे 9। माइनर और कोफैक्टर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के कंप्यूट करो, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के। वो लोग बताएंगे हमको स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, वो वैसे लोड नहीं, टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो क्या बचा देखो गाइस, -1 4 1 2, इसका डिटरमिनेंट कंप्यूट करना है। -1 4 1 2, -1 4 1 2 इसका डिटरमिनेंट कंप्यूट करना है। सो डिटरमिनेंट अभी निकाल लेता हूं 2/2 का, -2 -4 दैट इज -6। समझ में आ गया? M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो देखो ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हाइड करो, क्या बचा 3 4 3 4 2 2। सो 3 4 2 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया 3 4 2 2। डिटरमिनेंट देखो 6 8 व्हिच इज -2। और फिर मैं निकालूंगा M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया तो बचा ओके 3 -1 2 1, 3 -1 2 1। सो इसका डिटरमिनेंट 3 -2 दैट इज 5। समझ में आ गया? अब 2/2 का डिटरमिनेंट अगर समझ में आ गया है तो आगे के जो माइनर्स है वो हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे यहाँ पे हाइड करके। m क्या 14 होगा? 14 क्या मतलब है? 14 का मतलब क्या होगा? गलत है ना ये, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम है ही नहीं ना। सो ये एलिमेंट है ही नहीं अपने पास। ये पोजीशन चेंज कर दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अभी सेकंड रो हाइड करो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। देखो ये सेकंड रो हाइड किया, फर्स्ट कॉलम हाइड किया, क्या बचा देखो 2 1 1 2। सो 4 3 डिटरमिनेंट होगा उसका 4 1, 4 1 कितना 3। सो M21 इज 3। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब ये प्लस, देखो ये हाइड करो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड किया, बचा 1 1 2 2 मतलब 2 2 व्हिच इज 0। M22 0 हो गया। फिर निकालो M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, देखो ये बीच रो सेकंड रो और थर्ड कॉलम लास्ट कॉलम हाइड किया तो जो बचा देखो गाइस 1 -4 हो जाएगा। डिटरमिनेंट्स का 1 -4, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 1 -4 इज -3। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड किया, जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालो गाइस। क्या बचा है? ओके 2 1 -1 4 ना, क्या डिटरमिनेंट आएगा उसका 8 -1, 8 -1 दैट इज 8 + 1 व्हिच इज 9। फिर M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो। सो थर्ड रो ओके और सेकंड कॉलम, आई एम सॉरी, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हाइड करो। ये थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड किया तो क्या बचा आप देख सकते हो 4 -3 उसका डिटरमिनेंट 4 -3 व्हिच इज 1। और लास्टली M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, थर्ड रो सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया, लास्ट है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड करो। सो थर्ड रो और थर्ड कॉलम हाइड किया तो जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, -1 दिस इनटू दिस, -1 -6 तो -1 3 × 6 तो -1 -6 कितना हो जाएगा -7। सो ये हो गए आपके माइनर्स। सर आप कोफैक्टर बताओ। अरे इसके कोफैक्टर तो और ज्यादा आसान होते हैं। कोफैक्टर्स इसके मतलब 9 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कुछ बुक्स में ये A की जगह पे C भी लिखे जाते हैं, C11 C12 कोफैक्टर है ना, तो C11 C12 C13 ऐसे भी लिखे जाते हैं कुछ बुक्स में। ठीक है गाइस, अब कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है? बहुत सिंपल है, मैंने अभी भी बताया था। अगर बेस नंबर जो है ना, ये बेस में अगर ये टोटल इवन है, 1 + 1 कितना 2 इवन है, तो जो माइनर का वैल्यू है वो कोफैक्टर का रहेगा। 1 + 2 3 ऑड, चेंज द साइन। सो जो M12 का साइन है -2 तो ये 2 बन जाएगा, ये -2 है तो ये 2 बन जाएगा। ओके ये देखो अब देखो ये 1 + 3 4 इवन, 2 + 1 3 ऑड, 2 + 2 4 इवन, 2 + 3 5 ऑड, 3 + 1 4 इवन, 3 + 2 5 ऑड, 3 + 3 इवन। सब अल्टरनेटली इवन ऑड है, स्टार्टिंग विद इवन। तो स्टार्टिंग देखो 1 + 1 तो ये इवन, ये टोटल ऑड, ये इवन ये ऑड, ये इवन ये ऑड, ये इवन ये ऑड, ये इवन। इसका मतलब जो इवन टोटल वाले ना, बेस टोटल इवन है, ओके उनका आंसर सेम रखना है माइनर जैसा, और जो बेस टोटल ऑड है उनके साइन चेंज करने। तो गाइस अल्टरनेटली सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज, स्टार्टिंग विद सेम। तो स्टार्टिंग विद सेम देखो -6 सेम, फिर चेंज, फिर सेम, फिर चेंज, 3 becomes -3 सेम, फिर चेंज, फिर सेम, फिर चेंज, फिर सेम। तो ये हो गए आपके कोफैक्टर्स। सिंपल है गाइस, आसान है। सो एक बार सारे कोफैक्टर्स बन गए, ओके तो अब आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन मत बनाओ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मत बनाओ डायरेक्टली एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाओ। तो डायरेक्टली एडजॉइंट मैट्रिक्स इसकी अगर बनानी है तो मैं यहां पे लिखूंगा वो एडजॉइंट मैट्रिक्स। यहां पे ध्यान दो, एडजॉइंट ऑफ ए, पोजीशन वाइज गाइस 3 एलिमेंट लिखते जाओ कॉलम वाइज, पहले 3 पहला कॉलम, दूसरे 3 दूसरा कॉलम, तीसरे 3। एक्चुअली ये एलिमेंट रो वाइज दिखने पड़ेंगे, देखो ना कोफैक्टर मैट्रिक्स में A11 मतलब -6 यहां पे,
ये कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। एक्चुअली वो यहां पे होना चाहिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेकिन ट्रांसपोज करते ना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने पर एडजॉइंट आता है, तो इसलिए ओके ये एलिमेंट यहां पे लिख दो, ये 5 उसके नीचे। अब देखो ये पोजीशन देखो कौन सा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मतलब यहां का एलिमेंट वो यहां पे चला जाएगा ट्रांसपोज के बाद, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे चला जाएगा, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स है, सो रो और कॉलम के इंटरचेंज करना है ना, 2 1 बिकम्स 1 2, सो उसका पोजीशन यहां पे गया -3, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर -1, फिर -7। जिनको ये नहीं समझा है वो लोग दो मैट्रिसेस लिखो, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो, ओके नॉर्मल, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसा होगा, सिर्फ इसका ट्रांसपोज होगा, ओके मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसा होगा, देखो -6 2 5 ऐसे लिखा जाएगा, -6 2 5, फिर क्योंकि पोजीशन है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां पे और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहां पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, समझ रहे हो, ओके लेकिन ये मैंने सिर्फ वर्टिकली लिखा है ट्रांसपोज करके, गेटिंग द पॉइंट, ओके सो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने का जरूरत नहीं है। अब फाइनल स्टेप बाकी है, क्या है फाइनल स्टेप, इनवर्स फाइंडिंग। क्या फॉर्मूला इनवर्स फाइंडिंग का गाइस, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, सो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है 3 इनटू एडजॉइंट ऑफ A वो मैट्रिक्स -6 -3 9 2 0 -1 5 3 -7, तो ये बन गया इसका इनवर्स। तो दिस इज सेकेंड मेथड यू कैन से, ओके जो फर्स्ट मेथड था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन था, और ये सेकेंड मेथड है जिससे हम लोग इनवर्स कंप्यूट कर सकते हैं, इस मेथड का नाम है एडजॉइंट मेथड। अब आप पूछ सकते हो मुझको कि सर इसका एडजॉइंट के लिए ये बहुत सारा चीज करना पड़ता है, सर इसका एडजॉइंट कोई शॉर्टकट है क्या, जैसे 2/2 का एडजॉइंट तो बहुत सिंपल शॉर्टकट है, रो डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज करो और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करो, मिल गया एडजॉइंट। लेकिन 3/3 में वो इतना आसान नहीं है, 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट्स है गाइस, ओके सो मैं कोशिश करता हूं, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स वैसे ही रखता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि ये सब अगर नहीं लिखा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है तो आपको ये सब कुछ इतना लिखने की जरूरत नहीं है और कोई देखने नहीं वाला, आपको बस टिक करना है, तो उस केस में इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो हम लोग कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, मैं उसका शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आ गया ठीक, अदरवाइज ओके आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, और समझ में नहीं आया इन केस तो और प्रैक्टिस लेक्चर्स में जब लूंगा ओके तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा वापस एक बार। तो गाइस यही सब हम लोग करते हैं वापस एक बार, डिटरमिनेंट 3 याद रख लो, डिटरमिनेंट 3, और ये अभी मैं एडजॉइंट कंप्यूट करता हूं, आपको बताता हूं थोड़ा शॉर्टकट से, ओके ट्राई एंड अंडरस्टैंड गाइस, प्रैक्टिस विल मेक यू गुड इन दीस थिंग्स, थोड़ा प्रैक्टिस आपको लगेगा, आंसर अपने पास है यहाँ पे, लेकिन हम लोग अभी एडजॉइंट डायरेक्टली निकालने के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 में स्टूडेंट ओके देख लो, डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर्स निकालो, देखो मैं जो बोल रहा हूं डायगोनल एलिमेंट जो है ना इसका माइनर निकालो, इसका माइनर निकालो, इसका माइनर निकालो, और वो उन्हीं पोजीशन पे रख दो एडजॉइंट में, उन्हीं पोजीशन पे, क्योंकि वो इंटरचेंज भी होंगे तो वो एलिमेंट होगा A11 इंटरचेंज 11 इंटरचेंज होंगे तो 11 ही रहने वाले ना, तो वो पोजीशन चेंज नहीं होता। एक बार बोल रहा हूं क्या करो, देखो ये एलिमेंट का माइनर निकालो मैं अभी पहले, ये एलिमेंट कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, क्या आया बताओ क्या आया, -2, ये -2 और -2 -4 हाउ मच इज -2 -4 -6 ना, लिख दो डायरेक्टली यहां पे -6। साइन चेंज किया सर, नहीं चेंज किया, साइन चेंज मैंने नहीं किया, डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन भी चेंज मत करो, साइन भी चेंज मत करो, ध्यान रखो डायगोनल एंट्री के माइनर निकालो, पोजीशन भी चेंज मत करो और साइन भी चेंज मत करो। देखो -6 से पहला, अभी इसका माइनर निकालो, इसका, ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर निकालना है, चलो सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, क्या बचेगा बोलो, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड किया समझो, तो 2 - 2 आएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो स्ट्रेट, समझ में आ गया, ओके अभी थर्ड रो थर्ड कॉलम का माइनर निकालो, थर्ड रो थर्ड कॉलम का माइनर निकालो, अब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करो, ओके और अब देखो कितना डिटरमिनेंट आएगा, -1 -6 -7 लिख दो इधर -6, साइन भी चेंज मत करो, पोजीशन भी चेंज मत करो, आगे 3 बरोबर है। अब अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ओके वो चीज आप ठीक से ध्यान दो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट है, इसके बाद थोड़ा जो कॉल है वो टफ हो जाता है स्टूडेंट, जब ओके ये पोजीशन ध्यान रखो, ये पोजीशन कौन सा है, ये पोजीशन है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो
अभी फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आप देखोगे 1 + 2 मतलब 3, ऑड पोजीशन है, ऑड, बराबर है, 1 + 2 इज 3, तो वो 3 इज ऑड नंबर ना, सो इसका जो भी माइनर निकालना है, इसका जो भी माइनर निकालना है, ओके, उसका साइन भी चेंज करना है और पोजीशन भी चेंज करना है। क्या चेंज करना है? साइन भी चेंज करना है, पोजीशन भी चेंज करना है। सो एक्चुअली 1 2 का इंटरचेंज किया तो 2 1, सो मतलब सेकंड और फर्स्ट कॉलम में लिखना है, मतलब इसका माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है, उसका साइन चेंज करना है और पोजीशन भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम गोस टू सेकंड और फर्स्ट कॉलम, यहां पे लिखोगे सेकंड और फर्स्ट कॉलम में, सेकंड और फर्स्ट कॉलम में। थोड़ा थोड़ा टफ है ना, थोड़ा टफ है ना, ओके, इनिशियली आपको लगता है ये थोड़ा सा टफ, लेकिन आगे आगे जैसे आप इसको सॉल्व करते जाओगे आपको ये सिंपल पड़ेगा। मैं आपको बाद में एक बताता हूं एक्चुअली क्या होता है। देखो ये 4 एंट्रीज में जो अभी मार्क कर रहा हूं उनको ठीक से ध्यान दो, 4 एंट्रीज, हाँ देखो 1 2 3 4, ये काइट पोजीशन, ये जो काइट पोजीशन है ना गाइस, इन चारों के पोजीशन भी चेंज होते हैं, साइन भी चेंज होती है। सर ऐसा क्यों सर, वो काइट क्यों? अरे वही रूल है, ए आई जे, आई और जे की टोटल अगर ऑड है तो पोजीशन देख लो ना सब लोग, ओके, इसका पोजीशन क्या है? सेकंड और फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3, ऑड है, ओके, तो अगर बेस का टोटल ऑड है तो चेंज द साइन, ओके, एंड चेंज द पोजीशन। यहां पे देखो ये ए, इसका ये क्या है? ए 2 3, 2 + 3 ऑड है, साइन चेंज होने वाला है। ये ए ये कौन सा है? 3 2, थर्ड 3 2, 3 + 2 5 ऑड, तो ये चेंज होगा। तो ये 4 मैंने जो नाम लिखे देखो 1 2 2 1 3 2 और 2 3, ये जो 4 पोजीशन वाले गाइस, ये काइट जो में है ना, इन काइट का पोजीशन भी चेंज होता है और साइन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। सो एक एक करके आप माइनर्स निकाल के ये चीज कंफर्म कर दो। देखो मैं बता रहा हूं आपको, अब चलो ये काइट जो है वो रब कर देता हूं, मेरे को ध्यान रखो, ये 4 एंट्री जो काइट वाली है उनकी पोजीशन भी चेंज, साइन भी चेंज, ठीक है, देख लो। अब वो अब चलो हम लोग आंसर पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है गाइस, यू कैन चेक इट आउट। अब ये एंट्री में टिक कर रहा हूं, इसका हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसका माइनर निकालो, पहले तो माइनर निकालो, क्या आएगा माइनर? ओके 6 - 8, देखो 6 - 8, 6 - 8 इज कितना? 6 - 8 इज -2, 6 - 8 इज -2 आ गया ना। चेंज द साइन चेंज किया तो कितना होगा? 2, तो 2, तो लेकिन 2 इधर नहीं लिखना है क्योंकि यहां के एंट्री की साइन चेंज, पोजीशन चेंज, तो यहां पे लिखना है वो, तो 2 यहां पे लिख दो, सो दैट्स द आंसर 2। समझ में आया? थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा शायद, ओके। तो लेट्स सी, और एक बार करेंगे, चलो इसका हो गया, अब इसका करेंगे, या फिर काइट एंट्रीज पहले कर लो, चलो ओके 2 हो गया, फिर अभी 3 का देखेंगे गाइस। ये पोजीशन देखो कौन सा है, ओके, ये पोजीशन है A 2 1, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, क्या आएगा डिटरमिनेंट बोलो? 4 - 1, तो 4 - 1 इज 3, चेंज द साइन, 3 becomes -3, तो -3 सर यहां -3 इस पोजीशन में नहीं, -3 यहां पे, ऐसा क्यों सर? 2 1 ना, सो वो 2 1 goes to 1 2, 1 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम, समझ गए? 2 1 एंट्री, सेकंड और फर्स्ट कॉलम की एंट्री फर्स्ट और सेकंड कॉलम में चली जाएगी ट्रांसपोज करने के बाद, सो इसलिए वो यहां पे आने वाली है, ठीक है। सो यहां आ गया -3, देखो यही है, फाइन। अब काइट का ये एंट्री देखो, चलो ये पोजीशन क्या है गाइस? A 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम ना, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम जाएगी कहां? सेकंड रो थर्ड कॉलम में, और साइन भी चेंज हो जाएगी क्योंकि 3 + 2 5 है, ऑड है, सो थर्ड रो सेकंड कॉलम की एंट्री सेकंड रो थर्ड कॉलम में यहां जाने वाली है, सेकंड रो थर्ड कॉलम में जाने वाली, ओके। सो चलो इसका माइनर निकाल लो, इसका माइनर निकालो अभी, ओके। अगर इसका माइनर निकाला हमने तो वो हो जाएगा 4 - 3 which is 1, सो 1 है लेकिन यहां पे -1, साइन भी चेंज, पोजीशन भी चेंज, ओके। सो यहां का जो माइनर आ गया, साइन चेंज करके यहां पे लिखा, अब यहां का जो आएगा वो यहां पे लिखना है, क्यों? सेकंड और थर्ड कॉलम में ये काइट एंट्री, चौथी काइट एंट्री, तो ये 4 काइट एंट्रीज थी, समझ में आ गया, ओके। अब ये चौथी काइट एंट्री जो है इसका माइनर निकालना है, तो इसका माइनर निकालना है, तो ये देखो बीच में सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड करके क्या बचता है? 1 - 4 which is -3, साइन चेंज कर लो, 3 आ जाएगा यहां पे, 3 आ जाएगा यहां पे, क्यों? सेकंड रो थर्ड कॉलम एंट्रीज गोस टू थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये 3 आ गए यहां के, सो काइट एंट्री चारों बन गए गाइस। सर अब बचा क्या सर? ये और ये बचा ना, हाँ। अब इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो लास्ट 2 एंट्रीज बचे हैं, ओके, सो वो एक है
एक है ये कौन सा एंट्री है गाइस, A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इधर 1 + 3 क्या है 4 ना, 4 मतलब इवन नंबर है। सो अगर इवन नंबर होगा, बेस का टोटल अगर इवन होगा तो उसका साइन चेंज नहीं करते, सिर्फ पोजीशन चेंज करते। सो 1 3 एंट्री गोस टू 3 1, ट्रांसपोज करने के बाद फर्स्ट और थर्ड कॉलम की एंट्री थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में चली जाएगी। सो वो यहां पे आएगा, मतलब इसका माइनर निकाल के साइन बिना चेंज किए यहां पे लिखना है, और इसका माइनर ये कौन सा पोजीशन है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गोस टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वो यहां पे जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। समझ में आ गया? ओके, सो यहां पे ध्यान दो, अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर निकालता हूं मैं, क्या आएगा 3 - -2, 3 + 2 5 यहां पे नहीं लिखूंगा, यहां पे नहीं कि ये है, यहां पे तो ये पोजीशन भी सेम और साइन भी सेम नहीं। ये कब होता है, पोजीशन भी सेम और साइन भी सेम कब होता है, डायगोनल एंट्रीज के टाइम, जब इनके माइनर निकाले थे ना तीनों के, तो पोजीशन भी सेम रखा, साइन भी सेम रखा, सिर्फ डायगोनल एंट्री के। अब यहां साइन सेम रहेगा, पोजीशन चेंज कर दो, 1 3 गोस टू 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया था 5 शायद ना। ओके, तो यहां पे 5, ये 5, और अब फाइनली इसका माइनर निकालो और बिना साइन चेंज के उधर लिख दो। ओके, उसका कोफैक्टर वो हो जाएगा। सो कितना है देखो, यहाँ पे 4 है गाइस, बहुत रफ किया है मैंने, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ओके, सो कितना हो जाएगा 8 - -1, 8 + 1 दैट इज 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, सो एक्चुअली इसका माइनर निकाला लेकिन उधर लिखा, उसका माइनर इधर लिखा, इसका माइनर इधर लिखा साइन चेंज करके, इसका उधर लिखा साइन चेंज करके, इसका माइनर इधर लिखा साइन चेंज करके, इसका माइनर इधर लिखा साइन चेंज करके, और जो डायगोनल एंट्रीज है उनके माइनर बिना साइन चेंज किए उन्हीं पोजीशंस पे लिख दिए। सो दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, सो आगे डिटरमिनेंट यूज करके इनवर्स फाइंड कर लो। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। ओके, और ये समझ में भी आ रहा है, पूरा इनवर्स फाइंडिंग है यूजिंग एडजॉइंट मेथड। चेक द वीडियो प्रॉपर्ली, अंडरस्टैंड इट। 2x2 बहुत ज्यादा सिंपल है, 3x3 के लिए थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो ये भी आप कर सकते हो। ओके, फाइंडिंग एडजॉइंट, ओके, शॉर्टकट मेथड से। काइड जो मैंने बताया उनकी साइन चेंज, पोजीशन चेंज, डायगोनल पोजीशन भी चेंज नहीं, साइन भी चेंज नहीं, और जो 1 3 और 3 1 की एंट्री है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, वो सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बेस वैल्यू का टोटल जो है वो इवन आ रहा है। 1 3 मतलब 4 इवन, 3 1 मतलब 4 इवन। Okay, so I hope you have understood. Thank you for today. Okay, with some new concepts, I'll come in the next lecture. Bye bye for now.